नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी का मॉड्यूल लेके आए हैं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 1 है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका उत्तर आएगा कहानी। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश ने पत्रिका का संपादन किया वसुधा का। कैप्टन नाम था तो चश्मे वाले का। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, देशभक्ति की भावना। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी की मूर्ति लगवाई थी तो नगर पालिका के द्वारा उनकी मूर्ति लगवाई गई थी। 8वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी, तो संगमरमर से। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे तो हर 15वें दिन। कैप्टन का काम था चश्मे बेचने का। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम रक्ष बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ। बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, तो कबीर के। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करते थे कुरीतियों पर। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो खंजड़ी। सच्चे साधु की पहचान होती है, तो उसके विचारों से। भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे, तो वो धान की रोपनी करते थे। कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, तो 15 वर्ष की आयु में। झूठा सच उपन्यास के लेखक है यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है व्यंग्य। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो कनखियों से। लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है, तो व्यंग्यात्मक शैली है इनकी। फिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, तो मन्नू भंडारी का। आपका बंटी उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो आंदोलनकारी। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था, तो सुनीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमरुद्दीन। भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे, तो गांधी जी से। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो एक संस्कृत मानव। गद्य की विधा नहीं है, तो इन चारों में से महाकाव्य जो है वो गद्य की विधा नहीं है। फिर उपन्यास उपन्यास सम्राट है, तो उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद जी। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए, तो लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। प्रतिमा का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदल देता था। फिर अगला है, नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कंधे से सिर तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत की सब चीज साहब की थी। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। तेरी गठरी में लांगा, चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 20वां है, नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया।
हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। 29वां है रिक्ति स्थान। बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। अगला है काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। 33वां है शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया था और मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अब आता है सत्य और असत्य। तो नाटक गद्य की विधा नहीं है, असत्य आएगा। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये सत्य आएगा। नाटक में एक अंक होता है, ये भी असत्य आएगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये सत्य है। एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो ये असत्य है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये भी सत्य है। कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, असत्य। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, सत्य। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, ये भी सत्य है। मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी, ये भी सत्य है। मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे, ये भी सत्य है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी सत्य है। भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, ये असत्य है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, ये सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये असत्य है। बाल गोविंद भगत साधु थे, ये भी असत्य है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, ये भी असत्य है। नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, ये भी असत्य है। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, असत्य। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य। मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, ये असत्य आएगा। उसके बाद अगला 22वां, शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, तो ये इसका आंसर आएगा असत्य। मन्नू भंडारी को अपने पिता से वैचारिक टकरार थी, सत्य। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, ये भी सत्य। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, सत्य है। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू भंडारी की माँ में थी, सत्य है। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, तो सत्य है। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, इसका आंसर भी सत्य आएगा। काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसका आंसर भी सत्य है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, सत्य है। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, यह भी सत्य। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी सत्य। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये भी सत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, इसका भी आंसर सत्य है। फिर है सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, ये असत्य आएगा। फिर है अगला की सही जोड़ी बना के लिखिए। तो कैप्टन चश्मे वाला, इसका आंसर आएगा प्रतिमा पर चश्मा। बाल गोविंद भगत तो कबीर पंथ। मोतीलाल ड्राइंग मास्टर बालम खीरा लखनऊ। मन्नू भंडारी महाभोज और आनंद कानन काशी। दूसरी सही जोड़ी है लखनवी अंदाज तो यशपाल। एक कहानी यह भी तो मन्नू भंडारी। नौबत खाने में इबादत तो यतीन्द्र मिश्र। संस्कृति बदंत आनंद कौशल्यान। बाल गोविंद भगत तो रामकृष्ण बेनीपुरी। और नेताजी का चश्मा तो स्वयं प्रकाश। अगली सही जोड़ी है सूरज कब निकलेगा, तो इसका आंसर आएगा स्वयं प्रकाश। फिर माटी की मूर्तें तो राम रक्ष बेनीपुरी। दादा कामरेड तो यशपाल। एक प्लेट सैलाब तो मन्नू भंडारी। यदा कदा में यतीन्द्र मिश्र और रेल का टिकट बदंत आनंद कौशल्यान। फिर आता है एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए। तो रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टार्ज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है,
तो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। फिर आएगा तीसरा प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ था। फिर जीवनी किसकी लिखी जाती है? तो जीवनी किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति की लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। कहानी के कितने तत्व हैं? तो कहानी में 6 तत्व होते हैं। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, कथानक, कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य। फिर 9वां प्रश्न की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो प्रतिमा पर सरकंडे का जो चश्मा था वो बच्चों ने लगाया था। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो हालदार साहब। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर से। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कस्बे में कितने स्कूल थे? तो कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कियों का था और एक लड़कों का। मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट थी। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई? तो कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर से बनवाई थी। फिर नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? तो नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं था। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कैप्टन चश्मे वाले की क्या विशेषता थी? तो वह एक सच्चा देशभक्त था। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? तो हालदार साहब। चश्मा लेखक की नजर में किसका प्रतीक है? तो चश्मा लेखक की नजर में हमारी नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 13 कहानी संग्रह। फिर बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत सिर पर कबीर पंथियों से कनफटी टोपी पहनते थे। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामरक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे। भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो भादों के महीने में वर्षा का मौसम होता है। कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक माह से शुरू होकर फागुन माह तक चलती थी। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी लगभग 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे? तो बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। 30वां है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता था? बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था। 31वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किस कारण साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने शुद्ध आचरण, सच्चा साधक, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? तो वह कबीर जी के आदेशों पर चलते थे बाल गोविंद भगत। 33वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? वह कबीरपंथी संप्रदाय को मानते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो वह कबीरपंथी मठ में। बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे? तो कबीर के। अपने साहब के प्रति बाल गोविंद भगत कैसे श्रद्धा दर्शाते थे? तो अपने साहब के प्रति वह उनके गीत गाकर और उनके आदर्शों पर चलकर श्रद्धा दर्शाते हैं। भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंध मानते थे? तो प्रेमी और प्रेमिका का। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो उनका मुख्य धंधा खेती बाड़ी का था। लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है? तो धान की रोपाई को। 40वां प्रश्न है, जब सारा संसार सोया रहता था तो उस समय कौन जाग रहा होता था? तो जब सारा संसार सोया होता था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता है। रामरक्ष बेनीपुरी का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? तो रामरक्ष बेनीपुरी का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली नाम से प्रकाशित हुई। भारत विभाजन का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? तो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास है। नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का सबसे परिचय हुआ, किससे परिचय हुआ था? तो भगत सिंह और सुखदेव से। खीरे किसके पास थे? तो नवाब साहब के पास।
लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो बालम खीरा। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? तो खिड़की से बाहर फेंक दिया था उन्होंने। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इस कहानी का उद्देश्य लेखक यह बताते हैं कि बिना पत्रों विचारों के भी स्वतंत्र रूप से कोई रचना लिखी जा सकती है। लखनवी आज कहानी हमें क्या संदेश देती है? यह कहानी हमें अपनी व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावा और बनावटी दुनिया से दूर रहना चाहिए। नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो झूठी नवाबी शान दिखाने के लिए। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या किया? तो वह लेट गए। लेखक ने मन ही मन क्या सोचा? क्या खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है? 52वां प्रश्न है, लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े थे? तो लेखक यशपाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? तो इंदौर में। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 15 अगस्त 1947 को देश का आजाद होना। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? मिट्ठन था। हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? तो भदंत आनंद कौशल्यायन का नाम था। संस्कृत पाठ किस विधा का है? तो निबंध। सभ्यता किसका परिणाम है? तो संस्कृति का। संस्कृति निबंध हमें किसकी प्रेरणा देता है? तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो पेट की ज्वाला। मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? तो अविभाज्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।